हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। आप सभी लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तक मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी मैंने तुमको पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस रिवीजन कराए हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनका अच्छे से रिवीजन किया होगा। और कम से कम दो बार तो सभी ने वो क्वेश्चन किए होंगे। एक बार देख लिया होगा वीडियो को, एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया होगा, ठीक है। और नहीं भी किया तो प्लीज करना उनको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स जो क्वेश्चन मैं इसमें आपको कराता हूं वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उनके अलावा आप किसी को भी मत करो, मतलब डेफिनेटली आप उनको पढ़ने के बाद ना आप किसी भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। मैं 101% श्योर हूं कि इसमें से आपका पेपर फंसेगा फंसेगा और फंसेगा, समझ लो। चलिए तो करते हैं शुरुआत। देखो इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। sin 3a बराबर cos a माइनस के 26 डिग्री हो जहां a न्यून कोण है। ये क्वेश्चन का सिलेबस जो है टॉपिक अब नहीं रहा है, इसको हटा दो। अगला क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ना हम लोग एक काम कर लेते हैं। सर क्या थोड़े बहुत फॉर्मूले के बारे में बता देता हूं आपको मैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाएंगे सबसे पहले हम, ठीक है। सभी लोग सही तरीके से सुन लो। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना रहे हैं हम सभी लोग पहले, ठीक है, फिर कुछ करेंगे। चलिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना लेते हैं पहले, और मैं आपको बनाना सिखाऊं जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, जिससे ये आपको अच्छी तरीके से याद हो सके। ये आपका इतना हो गया 0, 30, 45, 60 और 90। इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी यार, इतना ही काफी था इसमें। चलो अब एक और लाइन खींचेगी आपकी। और उसके बाद आएगा sin थीटा, फिर उसके बाद आएगा cos थीटा, फिर उसके बाद आएगा tan थीटा, फिर उसके बाद cot थीटा, फिर उसके बाद sec थीटा, ठीक है। चलो अब एक काम कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूं मैं। नहीं ठीक है यार, ऐसे ही दे देता इसको। चलो अब इसको कर लेते हैं स्टार्ट बनाने की। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को अच्छी तरीके से बनाना सीख ले। बहुत जबरदस्त तरीका सिखाने वाला हूं जिससे कि आप भूलोगे नहीं, पेपर में आराम से बनाकर इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। देखो ये हो गया आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, और ये हो गया 45, ये हो गया 60, और ये हो गया 90, और ये हो गया खालिस्तान जो कि बेकार में बन गया है। अब इसको मिटा सकता नहीं हूं मैं, यहीं पे छोड़ दो इसको, ठीक है। ये हो गया अपना sin थीटा, यहाँ पर क्या लिख दूं, इस तरीके से बना देता हूं उसको, ठीक है। ये sin थीटा, ये cos थीटा, ये tan थीटा, ये cot थीटा, ये sec थीटा, और ये cosec थीटा। इसको याद करने की जबरदस्त ट्रिक, और बनाने की तो इतनी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि आपको एक ही बार में बनाना सीख जाओगे आप लोग। पर करना क्या है आपको, शर्त ये है कि आपको sin थीटा की जो है ऊपर की जो पूरा सीक्वेंस है अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और sin 60 की वैल्यू √3/2, और sin 90 की वैल्यू 1। अब ये अगर आपको याद हो गई ना अच्छे से, फिर तो आप हर एक को बना लोगे आराम से। पर इसको याद कर लो, बाकी की तो एक झटके में, मतलब आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे, तीसरी बार तो 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। तीसरी बार में तो 1 मिनट से ज्यादा समय आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं, इतनी अच्छी तरीके से आप बनाना सीख जाओगे इसको, समझ रहे हो। देखो अब देखो साइन की हमने लिख लिया, कॉस के लिए हमको क्या करना है, इधर से पकड़ना है और उसको इस पे बैक करके लिख देना है। 90 वाले को इधर 1 लिख दोगे, यहाँ √3/2 लिख दोगे, यहाँ 1/√2 लिख दोगे, इसको 1/2 लिख दोगे, और ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, कंप्लीट। ये साइन की हो गई, ये कॉस की हो गई। अब tan क्या होता है,
तो टेन थीटा का सर फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन थीटा बट्टे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि कॉस का जो वैल्यू है उसका डिवाइड करना है साइन के अंदर, यानी इन दोनों का डिवाइड। तो 1 का डिवाइड करोगे इसके अंदर तो 1 का डिवाइड 0 में करोगे तो 0 आएगा। इसका डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा 1/√3। इसका करोगे तो पूरा कैंसिल बच जाएगा 1। इसका डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा कितना, √3। और 0 का डिवाइड जब 1 में करेंगे तो किसी भी संख्या तो क्या हो जाएगा, अनंत। फिर क्या करना, अब देखो अब 10 की बनाना सीख गए, cos की वैल्यू को उससे डिवाइड करना है। 1 का 0 में दोगे 0, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगी 1/√3। ये पूरे से पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा ओनली √3। नीचे 3 1 को लिखते नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे। 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो अनंत आएगा। फिर इसको पकड़ के लाओ पीछे से और लिखते चले जाओ, इंफिनिटी √3 1 1/√3 और 0। ठीक है। अब क्या है सेक क्या होता है सर, cos का उल्टा। सेक क्या होता है, cos का उल्टा। तो जितनी भी हमारी cos की वैल्यू है उनको उल्टा कर दो, जितनी भी cos की वैल्यू है उनको उल्टा कर दो। एक का उल्टा एक ही होता है, इसका उल्टा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगी। इसका उल्टा 2 √2 ऊपर आ जाएगा, एक लिखने से कोई फायदा नहीं है, नीचे 2 को ऊपर लिख देंगे। और 0 का जब उल्टा करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। 0 का जब उल्टा करते हैं तो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। फिर क्या करोगे, फिर से पकड़ के लाओ इस अनंत को यहाँ से और यहाँ से लिखते हुए चलो, अनंत 2 √2 2/√3 और ये 1। और ये आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गए रेडी। बताओ इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है, इससे ज्यादा आसान आपके लिए क्या ही हो सकता है। इससे ज्यादा आसान आपको पूरे यूट्यूब पर ट्रिग्नोमेट्री को टेबल बताना और ज्यादा आसान नहीं हो सकता। अब बहुत से लोग इसमें ये फिंगर वाला तरीका भी बताते हैं, इसमें कंफ्यूजन बहुत है। आप इसको 2 बार बनाओगे, तीसरी बार में तो रट जाएगी आपको, समझ लो, तीसरी बार में तो आपको रट जाएगी। अच्छा, कुछ 2 एक फॉर्मूले और है, क्या है हमारे, एक तो होता है लाल बट्टे कक्का, इसको हम क्या बोलते हैं, लाल बट्टे कक्का ही बोलते हैं। ठीक है। और कुछ बच्चे इसको ऐसे ही बोलते हैं PH P इस तरीके से PVP और HHV इस तरीके से भी बोलते हैं। ये क्या होता है अपना, ये होता है sin थीटा, ये क्या होता है अपना cos थीटा, और ये क्या होता है अपना tan थीटा। यानी कि sin थीटा बराबर फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, लंब बट्टे कर्ण। cos थीटा बराबर फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, आधार बट्टे कर्ण। और tan थीटा बराबर फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, आधार लंब बट्टे आधार। ठीक है। अगर cot का बनाएंगे तो cot थीटा बराबर cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा। और sec का बनाएंगे तो क्या बनेगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। और cosec का बनाएंगे तो क्या बनेगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। ये 6 फॉर्मूले इस तरीके से बनेंगे। फिर आएंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यानी सर्व समीकरण, जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्व समीकरण। सर्व समीकरण क्या होती है सर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1। sin स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये हो गया आपके लिए एक रेडी। अब दूसरे वाले को देखते हैं। एक और होती है इसमें, पर दूसरी वाली जो आएगी, ये तो फर्स्ट वाली होती है, इसके ये पार्ट हो जाएंगे। सेकंड वाली क्या होगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। फिर होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। फिर होता है आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब आएगी नंबर थर्ड वाली, नंबर थर्ड वाली आएगी। नंबर थर्ड वाली क्या होगी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस के बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये आपकी 9 आइडेंटिटीज है। अगर 9 के हिसाब से याद करना चाहो तो 9 के हिसाब से नहीं, 3 के हिसाब से ये याद कर लो। फिर इसमें तो इसका इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, इसको याद कर लो, इसमें इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, और इस वाली को याद करेंगे तो इसमें भी उधर उधर ही ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। और एक और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और है हमारे, कौन से, tan थीटा बराबर क्या होता है सर, तो हम लिखेंगे sin थीटा बट्टे cos थीटा। और cot थीटा बराबर क्या होता है सर, तो हम लिखेंगे cos थीटा बट्टे sin थीटा। ठीक है। cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। और sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए।
ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से करनी है किसी को भी, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, किसी को भी अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करनी है तो ये बेसिक आपको याद होना चाहिए ही चाहिए। अब हम चलेंगे भैया अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस हमारे कुछ इस तरीके से हैं, ये रहा सबसे पहला। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं किसका जवाब आता है। वीडियो को पॉज करो, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दो। साइन, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? देखो साइन थीटा बराबर क्या है? कॉस थीटा है। मैं क्या करूं, इस कॉस थीटा को इसके नीचे ले आऊं, तो साइन थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इधर क्या बचेगा आपका? 1 बच जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। और ये क्या है? 1। अब tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 1 आ जाएगी। तो हमको पता है थीटा की वैल्यू अगर हम 45 रखेंगे तो tan थीटा यानी tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो कितना हो जाएगा अपना? 45। थीटा की वैल्यू पूछी थी कितनी होगी, तो 45 डिग्री होगी। क्लियर? बताओ सभी लोग, सभी लोग बताओ फटाफट से, जल्दी से जवाब दो मुझे। क्लियर? फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं, जल्दी बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलो अब देखो अगले क्वेश्चन को, ये इधर। अब देखो ये क्या है? ये टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। और ऐसे टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन आपका एक जरूर आएगा, एक टेबल पर बेस्ड आएगा और एक आएगा आपका एक्सरसाइज जो आपकी होती है आइडेंटिटी बेस पर, यानी सर्वसमीका पर आधारित जो एक्सरसाइज है ना आपकी, सर्वसमीकाएं पर आधारित जो एक्सरसाइज है जिसको हम हमारी 8.3 बोलते हैं। न्यू बुक है जो इसमें 8.3 जो है सर्वसमीकाओं पर आधारित, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन उसमें से आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो 8.3 है उसको मैंने अलग से एक मैराथन क्लास के अंदर पूरी कंप्लीट करा हुआ है, उसके शॉर्ट मेथड्स बताए हुए हैं कि इनको शॉर्ट मेथड्स में किस तरीके से आप रिवाइज करोगे। समझ रहे हो? 8.3 वाली जो एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन है आपके सिद्ध करने वाले, उस एक्सरसाइज को अगर अच्छे से रटना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप चैनल पर जाओ, क्लास 10 कंप्लीट मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के ट्रिग्नोमेट्री की उस एक्सरसाइज को पढ़ो, क्योंकि वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। उस एक्सरसाइज को मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से सॉल्व कराया है जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ये जो मैं आप 12-15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये वो क्वेश्चन है जिनके कॉन्सेप्ट से बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। इन मोस्ट इंपोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर अगर आप बताओ तो वो यही निकल करके आएंगे क्वेश्चंस। देखो अब साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है? √3/2। स्क्वायर लगे हुए, स्क्वायर से रूट हट जाती है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 और 3 6/4, कैंसिल करोगे तो 3/2। आंसर कितना आ जाएगा? 3/2 निकल करके आ जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर क्या इतने इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में? बिल्कुल इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल टफ नहीं आता आपका पेपर इस तरीके से आप सोच रहे हो। अब देखो ये भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपके टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इस क्वेश्चन को करते हैं, चलिए देखो sin थीटा इनटू में कोसेक थीटा माइनस के cos थीटा इनटू में sec थीटा, तो sin थीटा और कोसेक थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा इनटू में sec थीटा। तो sin थीटा कोसेक थीटा मैंने भी बताया था आपको क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। cos थीटा sec थीटा बताया था मैंने, 1/ क्या होता है? cos थीटा। cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, 1 माइनस के 1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। 1 माइनस के 1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0 निकल करके आ जाएगा। 1 माइनस के 1 करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा आपका? 0 निकल करके आ जाएगा। चलिए 1/ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 का मान लिखिए। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब देखो करना कैसे इसको, इसके लिए आपको याद होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी को। वेरी सिंपल, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कट जाएगी तो 1/ क्या बचेगा? कॉट थीटा। 1/ कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा। कितना सिंपल, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, समझ लो। ये आपका कैसा है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें सर, कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा अगर इंपोर्टेंट चीज क्या है तो आपकी वो एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज, समझ लो कंप्लीट एक्सरसाइज है आपकी 8.3 जो सर्वसमीका के ऊपर आधारित है, वो कंप्लीट पूरी ही आपकी इंपोर्टेंट है। वो आपको एकदम रट्टा वाले पोर्शन में आनी चाहिए, एकदम रटी हुई होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करनी है, और उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप जाकर के वीडियो जरूर देखना। ठीक है,
एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, tan a बराबर है 1, तो सत्यापित कीजिए 2 sin a cos a बराबर 1 होगा कि नहीं होगा। देखो एक समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन है, इसमें tan a बराबर दिया है 1 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे tan a बराबर 1 है, तो मैं सिंपल से देखो इसको समकोण त्रिभुज से नहीं करूंगा, मैं बहुत आसान वाले मेथड से करूंगा। इसको कैसे करना है, tan a बराबर 1 दिया है, तो tan a बराबर 1 दिया है, 1 कब होगा, जब a बराबर कितना होगा 45 डिग्री। आई बात समझ में, a बराबर कितना होगा 45 डिग्री होगा, तो हमारा 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू हमको 45 मिली है, तो हम क्या करेंगे 2 sin a और cos a में इसको उठा के रख देंगे, 1 लाना है हमको, LHS को उठाते हैं तो 2 sin a cos a, 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 की वैल्यू कितनी आती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 2 से 2 कैंसिल, कितनी वैल्यू निकल आएगी 1। भैया आपका आंसर निकला है। बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से कराया, कोई लंबवट्टे कट नहीं लगाया, इतना आसान मेथड कराया कि आप अच्छा आराम से समझ सको इसको। चलिए अब देखो, ये देखो tan a बराबर, अब देखो ये लंबवट्टे कट वाला कॉन्सेप्ट है, tan a बराबर 3/4 है, तो sec a 1 माइनस के sin a sec a प्लस tan a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली काम हमको क्या करनी है, tan a बराबर दिया है 3/4, कितना दिया है 3/4 दिया है, ये होता है आपका लंब और ये होता है आपका आधार, तो कर्ण निकालोगे तो कितना निकलेगा, तो कर्ण होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, लंब यानी कि आपकी 3 का स्क्वायर, आधार यानी कि 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 का स्क्वायर यानी 16, कितना हो गया 25, तो कर्ण निकल कर आ गया आपका 5। अब कर्ण 5 आ गया, तो फिर अब हमारा फॉर्मूला क्या है, sec a 1 माइनस के sin a sec a प्लस के tan a। अब हमको चाहिए कर्ण निकला, लंब निकला, आधार निकल आया। sec क्या होता है सर, sec क्या होता है, sec होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार, और sin क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। sec कर्ण बट्टे आधार और tan क्या होता है अपना लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो कर्ण कितना है हमारा 5 है, आधार कितना है हमारा 4 है, लंब कितना है हमारा 3 है, आधार कितना है हमारा 5 है, ठीक है। और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण कितना हमारा 5 है, आधार कितना हमारा 4 है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। सॉल्व कीजिए 5/4, इसको फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, इसका फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस के 3/5, और ये हो जाएगा 5 और 3 8/4, 5/4, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और देखो 4 से कैंसिल होगा ये 2 और 2 बार, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से आप लोग सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलो हाँ, ऐसा क्वेश्चन देखो थोड़ा बहुत और कंफ्यूजन में आता है, मैं बताऊं आपको कंफ्यूजन कैसे करता है, कि जैसे tan a दिया हुआ, पूछे आपसे b c के बारे में कुछ पूछे, तो फिर अब आपको क्या करना होगा, इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी, abc वाला ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर एंगल चेंजिंग नहीं है, a है a है a है a है a है, एंगल एकदम सेम चल रहे हैं, तो फिर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लंब आधार और कर्ण निकालो, डायरेक्ट पुट करो, क्योंकि इसमें फिर चेंजिंग नहीं होगा। अगर a दिया है, फिर पूछा है sec b sin b sec a sec c और इस तरीके से कुछ पूछा है, तब आपको डायग्राम चेंज करके चेक करके और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, दी गई आकृति में, आकृति नहीं दी गई है इसमें, तो मैं बना लेता हूं PQR। PQR में Q क्या है अपना समकोण है, P इधर मान लेते हैं, R इधर मान लेते हैं, R इसको मान लो, P इसको मान लो, PQR इस तरीके से हो जाएगा। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली साइड हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की, और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। अच्छा ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या करना है हमको, एंगल PQR और एंगल PRQ ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको करना है ये वाली साइड को निकालना है। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, पाइथागोरस लगा करके हम PR को निकालेंगे। ये मान लो ये क्या है, कर्ण है अपनी, ये क्या दिया हुआ है, आधार है अपना,
ये क्या हो जाएगा, लंब। तो हमको सबसे पहले लंब निकालना है। फॉर्मूला होता है अपना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण यानी कि 6, 6 का स्क्वायर, लंब यानी कि पता नहीं क्या है तो इसको x मान लो, चलो ठीक है। और आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 6 का स्क्वायर 36 माइनस के 9 बराबर में x का स्क्वायर। 36 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा अपना 27 x का स्क्वायर। 27 का जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 3, 27 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 3। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 9 का हो जाएगा 3 और इस पर जाएगा अंडर रूट 3, यानी लंब अपना निकल कर आया है 3 अंडर रूट 3। अब इसने एंगल क्या क्या पूछे, एंगल पूछा है एक बार पी पूछा है, तो पी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कोई भी एंगल निकाल दो, इसमें एंगल से निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी मान लेना। इसको मान लेते हैं ये लंब और ये आधार, तो हम निकाल लेते हैं पी को निकालना है हमको। ठीक है, तो tan पी कर दे, क्योंकि एंगल तो बदलेगा नहीं, चाहे tan कर लो चाहे cot कर लो चाहे कुछ भी कर लो, tan पी कर लो। tan क्या होता है, tan होता है अपना लंब बट्टे आधार, tan पी, क्योंकि ये एंगल ही तो पूछा है। क्यू पी आर का मतलब होता है क्यू पी आर, यानी ये वाला एंगल बताओ कितने का है। तो इसमें हम लगा लेते हैं tan पी, कितना लगा लेते हैं tan पी लगा लेते हैं इसमें। तो tan पी लंब कितना है हमारा 3√3, चाहो तो आप कुछ भी लगा लो, परिवर्तन कुछ नहीं आने वाला, आधार 3। आप चाहो तो बस हमको पी चाहिए, तो पी के लिए कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, कोई भी फॉर्मूला एज इट इज कुछ भी लगा लो आप, आंसर सेम आना है। 3 से 3 कट गया तो tan पी बराबर आ जाएगा √3, और tan में अंडर रूट कितने का मान होता है √3, तो tan में √3 होता है 60 का, इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री निकल करके आ जाएगी। आप चाहो तो कोई और लगा लो, चलो मैं लगा लेता हूँ sin पी। तो sin क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो sin पी लंब कितना है 3√3 और कर्ण कितना है 6, 3 दूनी 6, √3/2 साइन में कितने का मान होता है 60 का, तो इसका पी मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। तो आप कुछ भी लगा लो, साइन tan कोई भी लगा लो, पी की वैल्यू कितनी है 60 है। देखो ये 60 है ये 90 है और टोटल होता है 180 का, तो 60 और 90 से इधर कितने बचे 30 के, तो ये 30 आ जाएगा। क्या पूछा इसने पी आर क्यू, तो आर पूछा तो 30 निकल आया, पी पूछा तो 60 निकल आया, ये 90 पहले से दिया हुआ है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है जीएलटी में। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखो ज्यादा टफ भी नहीं है, वही लंब बट्टे कर्ण वाला कांसेप्ट यूज किया है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करेंगे सभी लोग। अच्छा इसको बताओ, ये तो आपके कॉन्सेप्ट पर बेस है, sin 30 cos 30 tan 45 cos 45, ये तो टेबल है, टेबल का कॉन्सेप्ट है, टेबल वाला क्वेश्चन है, तो इसको तो कर ही सकते हो आप लोग। चलो अगला बताता हूं मैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, sin a माइनस बी, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ, रुक करके आराम से समझाऊंगा इसको। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ऐसा 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे, और शायद मैंने भी 2-3 क्वेश्चन ही लिए होंगे क्वेश्चन कराने के लिए आपको, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मैं इसको स्किप नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने इसका एक ही क्वेश्चन लिया है, बट इसके जैसे आपके दो क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आपके 2-3 क्वेश्चन, और समझ लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने भी इसको कराया हुआ है। देखो sin a माइनस बी है, ये कैसे भी आ सकता है, इस जगह पर sin भी हो सकता है, tan भी हो सकता है, cos भी हो सकता है। एक दिया हुआ है cos a प्लस बी, ये 7 नहीं होगा, ये 1 होगा, कितना होगा ये 1 होगा, यहाँ पर 7 नहीं होना चाहिए था। ठीक है 1 होगा, 7 तो होता ही नहीं है, कितना होगा 1 होगा इस जगह पर। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ये sin है तो मुझे क्या होगा, मुझे क्या करना है 1/2 को ढूंढना है कि 1/2 साइन में कितने की मान है। तो मैंने ढूंढा तो मुझे मिली कि 1/2 जो है साइन में 30 की मान है, साइन से साइन को हटा देंगे तो a माइनस बी बराबर कितना मिल जाएगा 30 डिग्री, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इसमें मैं कॉस में जोड़ूंगा, कॉस में जो है 1 कितने की वैल्यू है, तो सर हमने ढूंढा 1 को तो हमको मिला है 0 की वैल्यू, कितने की वैल्यू मिली है 0 की वैल्यू, कितने की 0 डिग्री की, तो cos 0 तो a प्लस बी बराबर cos 0 डिग्री, 1 होगा या कितना होगा, चलो ठीक है कंफर्म नहीं पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो मैं 1 ही मान लिया मैंने, 1 के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर लेता हूँ, शायद प्रिंटिंग मतलब लिखने में एरर हो गया इसमें। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब एलिमिनेशन से हम सॉल्व करते हैं, यानी विलोपन विधि से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे, 2a बराबर में हो जाएगा 30 डिग्री, तो a बराबर में कितना आ जाएगा 15 डिग्री, तो a 15 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 15, और a की वैल्यू को उठा के आप कहीं पर भी रख दो
तो आपको b की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू भी माइनस के अंदर आएगी, जो कि होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब इस जगह पर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन करने का इसका तरीका यही है। cos a प्लस बी क्या होना चाहिए था वैसे, cos a प्लस बी क्या होना चाहिए था यार, 1/2 करूं तो 60 हो जाएगा। 1/2 करते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, 1/2 कर लेते हैं। चलो 1/2 करके सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। 1/2 तो ये जो क्या है, 1/2 किया हमने, तो ये 1/2 किया तो cos में 1/2 कितने का वैल्यू होता है भाई जरा बताना। तो cos में सर 1/2 होता है 60 का, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशनों को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी बराबर में 30 और a प्लस बी बराबर में 60। सॉल्व किया तो 2a बराबर में जाएगा 90, तो a बराबर में कितना आ जाएगा 45, ठीक है। तो a की वैल्यू को उठा के सॉल्व b इक्वेशन किसी एक में भी रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि b की वैल्यू कितनी है। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि b की वैल्यू हमारी कितनी है, कितनी निकल कर आएगी, 15 निकल करके आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी, 15 निकल के आ जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन, मजाक नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको देखो, अगले को सेक ए सिद्ध कीजिए। देखो सिद्ध कीजिए वाले सवाल में आपको पहले भी बता चुका हूं, इसके लिए आपको 8.3 वाली जो एक्सरसाइज है आपकी वो पूरी रटनी होगी, पूरी अच्छी तरीके से करनी होगी, समझनी होगी। और मैंने विद सॉल्यूशन और बहुत अच्छे तरीके से, जो कि आपको समझ में आए उस तरीके से, शॉर्ट मेथड से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है। आप जाकर के वीडियो जरूर देखना एक मैराथन क्लास के अंदर। सेक ए मैं आपको इसकी एक ट्रिक और समझा देता हूं, जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओ। एक लाना है हमको। देखो अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सिद्ध कीजिए वाला, तो आपको करना क्या है, साइन और कॉस को छोड़कर, साइन और कॉस को छोड़कर अगर आपको सवाल किसी और भी और त्रिकोणमितीय अनुपात में दिया है, यानी कि सेक में, टेन में, कॉट में, कोसेक में, तो आपको सबसे पहला काम करना है उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है साइन और कॉस के अंदर। सिंपल, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है सब चीज में। जैसे सेक दिया हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cos। साइन दिया है, इसको चेंज नहीं करूंगा, मैं यही छोड़ूंगा इसको। सेक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/cos। टेन को मैं कैसे लिख सकता हूँ साइन बट्टे कॉस ही, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन मुझे टेन कॉट में से हटा करके साइन कॉस में रखना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 1 माइनस के साइन हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसकी सबसे सरल मेथड है, समझ रहे हो। साइन कॉस में चेंज करने वाला जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे सरल मेथड है इसकी। ये हो जाएगी 1 प्लस के साइन ए अपॉन में कॉस ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर है, और cos का cos में करोगे तो cos स्क्वायर है। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर है क्या होता है, cos स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1। वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत आसान से लैंग्वेज में और आसान से कॉन्सेप्ट में। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि साइन और कॉस को छोड़कर बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है। जैसे कि अब ये साइन थीटा बराबर इतना है, तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा। अब की बार बहुत एरर कर दिए यार टाइपिस्ट ने क्वेश्चन पेपर को सेट करने में। साइन थीटा बराबर कितना होना चाहिए था यहाँ, 1/2। साइन थीटा बराबर कितना, 1/2। साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की बराबर 2, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन तो चलो करना कैसे है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो साइन थीटा बराबर दिया है और इसके बराबर में ये मान पूछ रहा है। सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा बराबर 1/2 हम मान लेंगे। देखो साइन थीटा, तो साइन में कितने की वैल्यू है, ये साइन में सब 30 की वैल्यू है। ये साइन से साइन कैंसिल करो तो थीटा की वैल्यू पता चली हमें 30 है। इसके अंदर पुट कर दो tan 30 cot 30 होल स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√3। cot 30 की वैल्यू √3, मल्टीप्लाई करो, √3 का हो जाएगा 3/√3, 3 और 1 4/√3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। आंसर आ गया 16/3। आंसर कितना आ गया 16/3।
सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इनके अलावा आपको क्या पढ़ना है, 8.3 एक्सरसाइज को पूरा कवर करना है। ठीक है, आप वीडियो जाकर देखना, मैराथन क्लास है उसमें पूरा मैंने कंप्लीट कराया है विद शॉर्ट मेथड, तो आप उसको जरूर जाकर के देखना। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या डिमांड है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दो कि सर हमको ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, मेरा ये टॉपिक वीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।